मुझे किसी ने कहा जी आलिया हम आपकी मदद करना चाहते हैं। मैंने कहा चलें। मेरी मदद करने का मतलब ये तो नहीं है कि आप मुझे ये कहें जी अपना दुपट्टा उतार के दिखाएं। आपका ये क्या है, ये क्या है, आप समझ तो गए होंगे कि मेरे से क्या क्या सवाल करते हैं। खुदारा इस बात से स्टॉल में जिधर पड़ा उधर पड़ा हूँ। किसी को कोई एहसास नहीं। इमरान खान साहब सिर्फ हमें मुल्क में मरने के लिए छोड़ने के लिए बैठे हुए। इमरान खान साहब आप कुछ नहीं कर सकते। शादी कर लें, कभी कोई कहता है फ्रेंडशिप कर लें, कभी कोई कहता है कोई दुपट्टा उतार के दिखा दे। खुदारा ये बातें बंद कर दे। जिसने मेरी मदद करनी है वो अल्लाह के राह पे करनी है, अपने अल्लाह को खुश करने के लिए। नाम पे जब शादी की बात चलती है तो फिर पता नहीं गंदी गंदी बातें करना शुरू हो जाते हैं व्हाट्सएप पे। ये दिखाएं वो दिखाएं। शादी और सिक्योरिटी गार्ड हमें बदतमीजी करके हमें धक्के मार के दफा करते थे। और जो डॉक्टर्स जो कहते थे हम इसका क्या करें, मेरा भाई मर जाए तो ये हॉस्पिटल इसका जिम्मेदार है, ये डॉक्टर्स इसके जिम्मेदार है। चैनल वाले कह रहे थे कि जी महानूर साहिबा आई आलिया के पास, उनने जी आलिया को माली इमदाद भी की और आलिया को घर भी लेके दे दिया। ना ही नूर साहिबा ने मेरी कोई माली इमदाद की, ना ही मुझे कोई घर लेके दिया। उनने अच्छा आलिया बताइएगा कि आप इस इंडस्ट्री में कैसे हैं और इस इंडस्ट्री से कितनी देर आप वाबस्ता रहीं और आपके अरूज ज़वाल की कहानी मुख्तसर क्या है? मुझे इस फील्ड में 14 साल हो गए। 14 साल में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अरूज देखा। सब जानते भी हैं, जो मुझे देखेंगे मुझे उनको मेरा पता भी है कि मैं कौन हूँ। मैंने बड़ा अरूज देखा, अपनी फैमिली को बादशाह की तरह रखा। और जब ज़वाल आता है तो वो किसी से पूछ के नहीं आता, ये अल्लाह की मर्ज़ियाँ होती हैं। तो ये अल्लाह पाक अगर ज़वाल लाता है तो अरूज भी साथ साथ होते हैं। दुख तकलीफ़ें इंसान के साथ साथ होती हैं। पता तब इंसान का लगता है कि जब किसी के साथ कोई मजबूरी में उसकी मदद करे या उसके साथ चले। इस वक्त मेरी मजबूरी है। इस वक्त जिस हालत में मैं रह रही हूँ, मेरी जगह पे कोई और होगा ना तो वो देख के एक दफ़ा सिर्फ देख के बातें करके तो लोग छोड़ देते हैं जी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मैंने इस फील्ड को बहुत टाइम दिया। मेरी मजबूरियां थी कुछ जो मैं फील्ड में आई। मुझे अपना घर बनाना था अपनी फैमिली का। बस प्रॉब्लम ये हुई कि मेरे घर वालों ने संभाल नहीं सका। वो पेंडू लोग थे, उन्होंने नहीं समझ लगी, खाया ज़ाया कर दिया, नहीं बनाया। मैं उस चीज़ पर भी कोई नहीं, मजबूरियाँ अल्लाह लेके आते। ये लॉकडाउन के बाद इमरान खान साहब ने ऐसा हमें बिठाया है कि हम अपने बच्चों का खाने के लिए भी कुछ नहीं कर सकते। हमारे बच्चे इसी तरह गर्मी में मरते रहते हैं, भूख से तड़पते रहते हैं। तो इमरान खान साहब सिर्फ उधर बैठ के इमरान खान साहब ने बड़े दावे किए, मैं अपनी आवाम के लिए ये कर दूँगा, मैं अपनी आवाम के लिए ये कर दूँगा। इमरान खान साहब आप हमारे लिए अगर कुछ नहीं कर सकते तो खुदारा इतना कीजिए कि हमारे थिएटर्स ओपन कर दें। आप ये देखें, मैं A क्लास की आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं B क्लास की आर्टिस्ट हूँ। इस वक्त जो A क्लास के आर्टिस्ट हैं वो भी रो रहे हैं। उनका इतना बुरा हाल है तो ये सोचे मेरा कितना बुरा हाल होगा। वो इस वक्त पता नहीं किस तरह से जद्दोजहद कर रहे हैं कि हमारी मदद की जाए, थिएटर्स खोले जाएँ। तो आप ये सोचें कि मेरा हाल क्या होगा। अच्छा आलिया, आपसे हुकूमती नुमाइंदों ने, जो चेयरमैन प्रोटेक्शन ब्यूरो हैं फातिमा चद्दर, उन्होंने आपसे रब्ता किया, आपके पास भी आई और उनकी जानिब से आपको यकीन दहानी करवाई गई कि हुकूमत आपकी मदद करेगी, आपके भाई का इलाज करवाएगी। इसके साथ साथ ये भी बता दें कि कुछ खबरें ये भी चलती रहीं कि आपको 1 लाख रुपए की इमदाद दी गई। किसी ने कहा कि आपको घर जो है वो किसी ने लेकर दे दिया है। तो इससे मुतल्लिक क्या आप कहेंगे? फातिमा चद्दर साहिबा आई थी, उसने मुझे पूरा हौसला दिलाया कि आलिया का भाई का इलाज भी हम करवाएंगे, हर तरह की हेल्प करेंगे, आलिया का जो घर का है वो भी हम करेंगे। मैं ये नहीं कहती कि फातिमा साहिबा ने एक NGO का मुझे नंबर दिया, मुझे उस NGO का नाम तो नहीं लेना, NGO का नंबर दिया। NGO ने हमें कहा जी हमने एक घर ढूंढ लिया। हम वो घर देखने गए तो वो फ्लैट बने हुए, 1 रूम के फ्लैट। मुझे उन्होंने कहा जी हम 1 रूम का अफोर्ड कर सकते हैं, 1 रूम से ज़्यादा हम अफोर्ड नहीं कर सकते। मुझे ये बताया जाए, मेरे 2 भाई हैं, मेरी 2 भाभियां हैं, अम्मी हैं, मैं हूँ, 7 बच्चे हैं, वो 1 रूम में कैसे गुजारा करेंगे? मैं गुजारा करूँगी, मेरी फैमिली करेगी, या हमारा जो मरीज़ इस वक्त ज़िंदगी और मौत के साथ लड़ रहा है वो गुजारा करेगा? मैं शुक्रगुजार हूँ उस NGO की कि उन्होंने कम से कम ये तो कहा कि आप घर देख लें। जो लोग कह के वो कह रहे हैं जी मैं ये कर दूँगी। एक दूसरी बात, मेरे बारे में ये अफवाह फैली है कि आलिया को गवर्नमेंट ने 1 लाख रुपया दिया। मैं आपको बताती जाऊँ, मुझे किसी गवर्नमेंट ने 1 लाख रुपया नहीं दिया। मैं ये मीडिया से कहना चाहती हूँ, जो गलत अफवाहें फैलाते हैं ना आप, आपकी मेहरबानी है, मेरे हाथ जुड़े में गलत अफवाहें मत फैलाएं। मुझे
गवर्नमेंट ने 1 रुपया नहीं दिया। और एक अफवाह फैली, मैंने रात को वीडियो देखी यूट्यूब पे, एक चैनल वाले कह रहे थे कि जी महानूर साहिबा आई आलिया के पास, उनने जी आलिया को माली इमदाद भी की और आलिया को घर भी लेके दे दिया। ना ही नूर साहिबा ने मेरी कोई माली इमदाद की, ना ही मुझे कोई घर लेके दिया। उनने भी मुझे घर देखने के लिए भेजा, वो 10,000 से ऊपर अफोर्ड नहीं कर सकती। तो यहाँ जो इलाका इस जगह पे 15,000 से नीचे कोई घर नहीं मिलता। तो उनने मुझे फ़ोन पे पूछा, उसके अलावा उनने मेरी कोई हेल्प नहीं की, कोई माली इमदाद नहीं की, मुझे कोई घर नहीं लेके दिया। मैं ये इसलिए नहीं बता रही कि इन लोगों को दिल को तकलीफ़ पहुँचे, मैं जस्ट ये बचाना चाहती हूँ मीडिया को, जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं, जो कह रहे हैं जी हमने सब कुछ कर दिया, मेरे साथ किसी ने कुछ नहीं किया। जिन लोगों ने मेरी मदद की, बाहर से की या इधर से की, जितने भी उनके पास हिम्मत थी उनने मेरी मदद की, जिससे मैं अपने भाई का इलाज भी करवा रही हूँ, जिससे हम अपने घर का खाना भी चला रहे हैं और जिससे हम ये हल्की फुल्की चीज़ें खा रहे हैं। उन लोगों का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, उन लोगों का भी जिन लोगों ने मेरे से फ़ोन पे भी पूछा, क्योंकि वो इस वक्त इस हालत में नहीं है लॉकडाउन की वजह से कि वो मुझे कुछ दे सके। पर शुक्रिया अदा तो कर सकती हूँ क्योंकि उनने मुझे फ़ोन पे पूछा कि आलिया आपका भाई का अफसोस हुआ, आपका अफसोस हुआ। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आपकी मेहरबानी, गलत अफवाहें मत फैलाएं। हम आप ये बताएं कि आपके भाई की तबीयत इस वक्त कैसी है? दिन ब दिन उनकी तबीयत जो है वो आपने बताया कि बिगड़ रही है, तो उनका इलाज जो है वो हॉस्पिटल में भी दाखिल हुए, क्यों नहीं हो सका, क्या वजह क्या? वजह यह है कि एक अदारा था, मुझे उस अदारे का नाम भी नहीं पता। इधर आए वो, उनने मेरी माली इमदाद की, मेरी माली इमदाद के बाद उन्होंने कहा जी इसे जना ले जाए। वो मेरे साथ जना गए, मेरे भाई का मेडिकल बोर्ड भी बना, मेरे भाई को वहाँ पे सारे सिर्फ और सिर्फ ये चेक करने आते थे कि ये ठीक है, बट उधर कोई मेडिसिन नहीं दी जाती थी। मेरा भाई सारी रात वहाँ तड़पता रहता था और जिन एनजीओ को मैं उनको कॉल करती थी वो कुछ मसरूफियत की वजह से कॉल नहीं उठा पाते थे और उधर मेरे साथ इतनी बदतमीज़ी होती थी, वो ये कहते थे कि अपना बेड उनका उठा के बाहर मारें। क्यों मारेंगे? हॉस्पिटल्स वालों की गलती है। मैं जना हॉस्पिटल में मेरा भाई पूरे 7 दिन रहा है, किसी ने मेरे भाई का फर्स्ट डे उसका जो ट्रीटमेंट हुआ है, उसे जो ड्रिप्स लगी, जो इंजेक्शन लगी, उसके अलावा मेरे भाई का कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ। उसकी शुगर कम नहीं हो रही, उसका शुगर लेवल कम नहीं हो रहा। वो कैसे कम होगा? आप इंसुलिन के इंजेक्शन नहीं लगाते, आप उसे कोई मेडिसिन नहीं देते, बिना ट्रीटमेंट के किसी की शुगर कैसे कम होगी? ये सारी गलती ये डॉक्टर्स की है जिसने ये मेरे भाई के साथ ज्यादती की। मैं वहाँ तड़पती थी और सिक्योरिटी गार्ड हमें बदतमीजी करके हमें धक्के मार के दफ़ा करते थे और जो डॉक्टर जो कहते थे हम इसका क्या करें, मेरा भाई मर जाए तो ये हॉस्पिटल इसका जिम्मेदार है, ये डॉक्टर्स इसके जिम्मेदार है। जिन लोगों ने मेरे भाई का सही ट्रीटमेंट नहीं किया, आप उसे वो अवार्ड में लेके जाते, वार्ड में लेके जाते, फिर उसका ट्रीटमेंट किया जाता। आपने 7 दिन उसे इमरजेंसी में रख के उसे जलील किया, फिर मजबूरन मुझे अपने भाई को वहाँ से लाना पड़ा। अच्छा आलिया, ये बताइएगा कि आपके भाई का अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज होता है तो उसका कितना खर्चा जो है वो हो सकता है? और इसके साथ साथ जो साहिब इस्तिताअत लोग हैं, जो आपके मद्दाह भी हैं, जो आपको देखते रहे हैं, जो आपके फैंस हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, तो वो उनको आप कुछ कहना चाहेंगी? और कितना खर्चा कितना होगा आपके भाई? मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में गई थी, मैंने 3-4 प्राइवेट हॉस्पिटल देखे। उन्हें मुझे कहा जी, 1-2 हॉस्पिटल्स ने कहा कि ये इलाज हमारे पास नहीं है, ये डॉक्टर्स हमारे पास नहीं बैठते। तो एक हॉस्पिटल है इधर, मैं उस नाम भूल गई उसका, उस हॉस्पिटल में उन्होंने 3 लाख रुपया मेरे भाई का मांगा कि 3 लाख रुपया आप जमा करवा दें तो आपका भाई का इलाज हो जाएगा। तो देखें, मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है, मेरे पास इतनी हिम्मत होती तो मैं इस जगह पे ना रह रही होती। रात को वो इस तरह से तकलीफ़ में मरता रहा है कि हम पूरी फैमिली खून के आंसू रोते रहे, पर किसी ने कोई एहसास नहीं किया। मेरा भाई यहाँ से वहाँ वो बैठने के लिए भी आवाज़ार था। इतनी तकलीफ़ में हम फैमिली हैं, मेरे साथ वो पैदा हुआ, हमारे साथ इतना बड़ा हुआ, 6 बच्चे हैं, किसी को कोई एहसास नहीं। इमरान खान साहब सिर्फ हमें मुल्क में मरने के लिए छोड़ने के लिए बैठे हुए। इमरान खान साहब, आप कुछ नहीं कर सकते अपनी आवाम के लिए। ये इस्लामी मुल्क में हम हैं, इस इस्लामी मुल्क में हम, मेरे जैसी बच्चियाँ इस तरह क्या करेंगी? हमें आपने बेड़ा गर्क कर दिया इस्लामी मुल्क में, तो आपको हमारी हेल्प करनी चाहिए। इस मुल्क में आपको हमारी मदद करनी चाहिए। आपने बड़े दावे की, हम ये कर देंगे गरीबों के लिए, ये कर देंगे। आपने 12,000 के वो मैसेज की, हमें आज तक वो 12,000 का मैसेज के पैसे भी नहीं मिले। जो इमदाद थिएटर्स के आर्टिस्टों को कही गई थी वो इमदाद भी नहीं मिली। हम हर दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये हमारी मदद नहीं करते। क्यों? इमरान खान साहब हमें मारने पर तुले हुए। ये मेरा भाई इस वक्त इस तरह की हालत में, मैं आपको दिखाऊँगी, वो इस तरह की हालत में, वो बेचारा चलने से भी आवाज़ आ रहा है। 8 दिन से उसे कब्जी थी, उस कब्जी की वजह से वो पूरी रात अपनी तकलीफ में उसने गुजारी है। हम नहीं सो पाए, वो नहीं सो पाया। इस जगह पे मेरे भाई के अलावा इसमें से गवर्नमेंट में से किसी का कोई होता तो वो ठीक हो जाना था।
बड़े लोगों में से किसी का कोई होता तो वो ठीक हो जाना था, जिनके पास करोड़ों रुपए अरबों रुपए उनका कोई होता तो ठीक हो जाना था। ये मेरा भाई है, मैं गरीब हूँ, इस वक्त मेरे पास कुछ नहीं, मैं उसका इलाज करवा सकूँ। जिन लोगों ने मेरी मदद की है मैं उसकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। जितनी की हिम्मत थी उनने की। अब मैं ये इमरान खान साहब से कहना चाहती हूँ, किसी बंदे को भेज के मेरे घर की हालात चेक करें, मेरे भाई को देखा जाए कि हमारी क्या हालात। कह रही हैं कि जो लोग हैं उन्होंने आपसे रब्ता किया, उन्होंने मदद की, लेकिन हुकूमत की तरफ से एक पाई भी नहीं मिली। जो बंदे गलत अफवाहें उड़ा रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि मेरी हालात पे रहम करें, मेरे भाई पे रहम करें। अल्लाह के वास्ते अगर आप मेरी नहीं मदद करें तो इंसानियत के नाते कम से कम ये बातें तो ना करें कि हम लोगों ने गवर्नमेंट ने 1 लाख रुपए दे दिया, कोई गवर्नमेंट ने मेरी 1 रुपए की मदद भी नहीं की, तो फिर कैसे सब कह सकते हैं कि जी वो। पर दूसरी बात मैं ये करना चाहूँगी, जिन लोगों के पास जो मदद करने वाले लोग हैं वो मुझे कॉल करके इतनी बुरी बुरी बातें करते हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो इंसान मदद नहीं कर सकता वो ना करे, तो कम से कम मेरी इज्जत उछालने की हिम्मत भी ना करें और ये मत करें। आपकी बड़ी मेरी कौन लोग हैं, ये क्या कहते मुझे हैं? कुछ बाहर वाले लोगों ने कॉल की, मुझे किसी ने कहा जी आलिया हम आपकी मदद करना चाहते हैं। मैंने कहा चलें, मेरी मदद करने का मतलब ये तो नहीं है कि आप मुझे ये कहें जी अपना दुपट्टा उतार के दिखाएं, आपका ये क्या है। आप समझ तो गए होंगे कि मेरे से क्या क्या सवाल करते हैं। खुदारा इस बात से बाज आ जाए, ये जो अजाब अल्लाह पाक ने यहाँ फेंका है आप लोगों की हरकतों की वजह से, ये अजाब तब तक नहीं टूटेगा जब तक आप लोग इंसान नहीं बनेंगे और इंसानियत की राह पे नहीं चलेंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरी गिरवान तक कोई हाथ पहुँचाए। मुझे कोई कहता है कभी कोई फ़ोन पे शादी कर लें, कभी कोई कहता है फ्रेंडशिप कर लें, कभी कोई कहता है कोई दुपट्टा उतार के दिखा दे। खुदारा ये बातें बंद कर दे। जिसने मेरी मदद करनी है वो अल्लाह के राह पे करनी है, अपने अल्लाह को खुश करने के लिए करनी है। मैं किसी से ज़बरदस्ती नहीं हेल्प करवाना चाहती। जो मुझे गंदी कमेंट करते हैं मैं खुदारा हाथ जोड़ के कहती हूँ ये मत करें। अच्छा, जो लोग शादी की बात कर रहे हैं, बाकी तो जो कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन शरई तौर पर अगर वो आपको अपनी इज्जत बनाना चाहते हैं तो उसके हवाले से क्या उनकी कोई मकासद कुछ और है, अज़ाइम कुछ और हैं, या क्या वो बात बिल्कुल जिसने शादी करनी है, बिल्कुल मैं ये नहीं कहती कि वो मुझे अगर वो कह रहे हैं तो वो मेरे अच्छे के लिए कह रहे होंगे, ये हक़ के लिए मतलब मेरी बेहतरी के लिए कह रहे होंगे। जो लोग मेरी शादी के लिए कह रहे हैं मैंने उनसे कहा कि मेरे भाई के ठीक होने तक मैं अभी किसी को कोई जवाब नहीं दे सकती, क्योंकि इस वक्त वो जिस मोड़ पे है ये मैं जानती हूँ या वो जानता है या खुदा जानता है वो किस मोड़ पे है। इस वक्त ना मैं दोस्ती की बातें कर सकती हूँ, ना मैं शादी की बातें कर सकती हूँ जब तक वो ठीक नहीं होता। अगर कोई मेरी हेल्प करना चाहता है, मेरे से शादी करना चाहता है सच में, जो मेरे साथ फ्लर्ट नहीं, लोग ज़्यादातर फ्लर्ट करते हैं, मजाक उड़ाते हैं शादी के नाम पर। जब शादी की बात चलती है तो फिर पता नहीं गंदी गंदी बातें करना शुरू हो जाते हैं व्हाट्सएप पे, ये दिखाएं वो दिखाएं। शादी मैंने भी करनी है, ये नहीं कि मैंने नहीं कर, बट खुदारा ये कहना चाह रही हूँ कि शादी का ज़हन वो रखें कि सच में निभा सकें, सच में कर सकें, ना कि ये सोचें कि शादी के बाद इसे हम इस्तेमाल करेंगे या यूज़ करके छोड़ देंगे। खुदारा ये बात अपने ज़हन से निकाल दे। मैंने बड़े लोगों को देखा है जो इतनी गंदी बातें, इतने गंदे कमेंट करते हैं कि बड़ी तकलीफ़ होती है। मैं किससे जाके कहूँ? मेरी फिर फैमिली कहती है ऐसे लोगों की कॉल मत उठाया करो। मैं क्या करूँ? मेरी मदद के लिए जो भी मुझे कॉल करता है मुझे कॉल उठानी पड़ती है। खुदारा ये बातें बंद कर दें। मेरी मदद करनी है आपने अल्लाह के राह पे करनी है, अपनी अल्लाह को खुश करने के लिए करनी है। तो ये जो अल्लाह के राह पे जो करता है ना वो ऐसी बातें नहीं करता। इंसानियत आप अपने अंदर जगाएं और ये बातें छोड़ दें। आपकी फैमिली के तकरीबन कुछ 10 से ज़्यादा लोग हैं जी, उनका खाने पीने का, उनके रहने का ये कैसे बंदोबस्त हो रहा है? कौन जो है, एक तो आपने कहा कि लोग हेल्प कर रहे हैं जी, तो बाकी किस तरह आप जो अपना गुजर बसर कर रही हैं? मैं जी कुछ लोगों ने मुझे राशन भी भेजा, आबिद भाई हैं उनने मुझे राशन भी भेजा, मेरी इमदाद भी की कुछ। तो इस तरह से कुछ लोगों ने राशन भी भेजा। जो लोग मुझे माली इमदाद कर देते हैं उससे मैं अपना घर भी चला लेती हूँ। अपने भाई की मेरी डेली की 3 से 4 हज़ार की मेडिसिन बाहर से हमें लेनी पड़ती हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाती हूँ कम से कम 5 से 6 हज़ार तो ईज़िली लग जाता है। तो इस तरह से मेरी कोई मदद करता है तो मतलब मैं इसलिए जमा करती हूँ कि उससे कोई प्रॉब्लम हो तो मैं उसके इलाज पे लगा दूँ। घर में कोई बच्चा बीमार हो तो ये वो कंडीशन है कि जिस कंडीशन में मैं अगर बैंक से भी कुछ लेती हूँ तो मुझे कोई नहीं देगा। बैंक भी तब तक लोन नहीं देता, तब तक पैसे नहीं देते जब तक पीछे से कोई जिम्मेदारियाँ ना हो, कोई बंदा ना जाए, नहीं देते। मैंने तब भी ट्राई किया था। मैं अगर बैंक मेरी मदद कर देता या फिर कोई ऐसा बंदा मेरी मदद कर देता तो मैंने मीडिया पे कभी नहीं आना था। मैंने ये हालात कभी किसी को नहीं दिखाने थे। मैंने काफ़ी लोगों से मदद मांगी, मेरी किसी ने मदद नहीं की। मजबूरन मुझे ये अपना हालात दिखाने पड़े। जब भाइयों पे आती है, बहन भाइयों पे आती है, माँ बाप पे आती है तो सब खड़े हो जाते हैं। मैं उन बहन भाइयों
भाइयों में से नहीं। जब बहन भाई बीमार होते हैं तो भाग जाते हैं या उन्हें फेंक देते हैं। हम उन बहन भाइयों से नहीं हैं। हम बहन भाई एक दूसरे पे जान देने वाले हैं और सबको भी यही करना चाहिए। जब आपका बहन भाई आपके बाजू है, आपके साथ खड़े में बहन भाई, अपने बहन भाई का ख्याल रखा जाए। जिस तरह आज मेरा भाई बीमार है, किसी और का भी हो सकता है। जिस हालत में मैं हूँ कोई और भी हो सकता है। ये जो मेरे सुपरस्टार्स हैं, मेरे ये बिग प्रोड्यूसर्स हैं, ये मेरे लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरे बिग प्रोड्यूसर सिर्फ बातें करने के लिए, मेरे लिए कुछ करते क्यों नहीं है। ये सुपरस्टार जो हैं, ये चैनल्स पे बैठते हैं, 13-13 लाख एक वीक का लेते हैं कि इनमें से 10-20 हज़ार 50 हज़ार मेरे लिए वो निकाल नहीं सकते? क्या मेरे घर का कुछ नहीं कर सकते? मेरे भाई का इलाज नहीं कर सकते? ये सब कुछ कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ अपनी झोलियाँ भरते हैं और अपने घर भरते हैं। हैसियत खातून आपने बहुत बड़ी हिम्मत की। आप अपनी पूरी फैमिली को जो है वो अकेले पालती भी रहीं और आपने बताया कि उनको बादशाहों वाली ज़िंदगी आपने दी। तो एक खातून है, बड़ी बाहिम्मत तरीके से अभी भी आपने हौसला नहीं आ रहा। आप जो है आखिरी दम तक अपनी फैमिली के लिए, अपने भाई के लिए जो है वो जद्दोजहद कर रहे। तो क्या कहना चाहेंगी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला से और ख़ास तौर से उन लोगों से जो लोग आपसे यहाँ पर किस रब्ता कैसे करें अगर वो आपके भाई की या आपकी जो है वो मदद करें? देखिए, मैं वज़ीर आला पंजाब से ये फिर भी मैंने पहले भी कहा था, अब भी कहना चाहूँगी। वज़ीर आला पंजाब, आप एक कुर्सी पे बैठे हैं, आप बादशाह हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपने दावे किए जी मैं गरीबों के लिए इतने लाख घर बना रहा हूँ। हमें तो यहाँ पे 4 पैसे नहीं पहुँचाए गए, आपकी तरफ से कोई राशन नहीं आया, तो घर की तो बहुत दूर बात है। आपने गरीबों के लिए इतनी बातें की, मैं गरीबों के लिए ये कर दूंगा। असल गरीब वो होता है जो किसी के आगे हाथ नहीं फैला पाता। कुछ लोग तो मांग के गुजारा कर लेते हैं, झोलियाँ फैला के गुजारा कर लेते हैं। हम हाथ इस तरह से मांगने वाले लोग नहीं हैं। हमने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। मैंने जब भी किसी को ऐसे किया है, मैंने कभी किसी से हाथ नहीं फैलाए। आज आपकी वजह से हमें वो वक्त देखना पड़ रहा है जो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। इमरान खान साहब, खुदारा हमारे पे रहम किया जाए। जितने भी मैं ऑफिसर्स का मुझे नाम भूल जाता है, मैं सबसे, जितने भी ये बड़े बड़े हुक्मरान हैं, सबसे ये कहना चाहूँगी मेरी वीडियो देखें और मेरी मदद की जाए। इमरान खान साहब, खासकर आपके लिए वज़ीर आला पंजाब हैं आप तो कुछ भी कर सकते हैं। इस जितने भी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं ये आपके अंडर हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। मेरे भाई का इलाज क्यों नहीं हो पा रहा? खुदारा ये खुद भेजें किसी को, मेरे भाई को दिखवाया जाए। अच्छा आलिया, हमने देखा है कि आपके पाँव जो हैं वो ज़ख्मी हैं और ज़ख्म जो हैं वो काफ़ी पुराने भी लग रहे हैं। तो क्या आपने इसका कोई इलाज करवाया और ये ज़ख्म कैसे हुआ? ये यहीं पे रहने से मुझे किसी चीज़ ने काट लिया था, तो मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं इसका इलाज करवा सकती। बाहरी मेडिकल स्टोर से या किसी क्लिनिक से मेडिसिन ले लेती थी, तो अभी तक मेरा पाँव ठीक नहीं हुआ, क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं किसी अच्छी जगह से इसे चेक करवा सकूं। वो जो दिन ब दिन इसका इन्फेक्शन बढ़ता गया, तो ये अभी तक ठीक नहीं हुआ। पर मुझे वो इस चीज़ की तकलीफ़ नहीं थी। मैंने अपनी तकलीफ़ें भूल के सिर्फ़ और सिर्फ अपने भाई को देखा, क्योंकि ये पाँव तो है, ठीक हो जाएगा। जो उस कंडीशन में उसका ठीक होना थोड़ा मुश्किल सा था, इसलिए मैंने अपने आप को गौर नहीं दिया। मेरी हालत देख सकते हैं कि मेरी कैसी हालत है, तो मुझे अपनी टेंशन नहीं है। मुझे टेंशन सिर्फ अपनी फैमिली की है। मैं 1.5-2 महीने से बीमार हूँ। कभी कोई हॉस्पिटल में ले जाते हैं, कभी 2-4 दिन रखते हैं, कभी 2 दिन रखते हैं। कभी कहते हैं भाई 5,000 एक दिन का दे दो, कोई कहता है कितने पैसे लगेंगे, हम तो भाई खाते हैं। इतना पैसा हो तो घर का बंदा खर्चा चला दे यार और अपना इलाज करवा ले, और इतने पैसे मांग रहे हैं, अल्लाह माफ़। और हॉस्पिटल में रखते नहीं हैं मुझे, और रखते हैं एक दिन, 6 दिन बाद कहते हैं भाई जाओ, चले जाओ। बस भाई, रिक्शा था मेरे पास। आप गवर्नमेंट से क्या कहना चाहते हैं? मेरे पास रिक्शा था, वो ही बिक गया। मैंने अपना इलाज करवाया। अच्छा आबिद, आप बताओ कि आपके कितने बच्चे हैं और कैसे गुजर बसर कैसे हो रहा है? कभी खाते हैं, कभी नहीं खाते भाई। गुजर सफ़र मैं ठीक हूँ तो फिर रोटी खाएं, कभी मिल गई तो ठीक है, ना मिली तो नहीं। अच्छा, आप क्या कहना चाहोगे हुकूमत से कि वो आपका इलाज करवाए? आपके घर के हालात जो हैं वो बेहतर नहीं है, किस तरह आपकी मदद की जाए? घर का हालात तो
ठीक हो जाए, पहले मुझे ठीक करवाएं। मैं ठीक होऊंगा तो मेरे घर का सर्कट चलेगा ना। भाई कोई नहीं सुनता इस दौर में, जिधर पड़ा उधर पड़ा हूँ। भाई वाह।